Good morning, my dear students. So students, in previous lecture we have studied about uses of water. तो पिछले लेक्चर में हमने uses of water पढ़ा, where we have saw various types of uses, and water is very important in our life. Water is very useful for our life. We should not waste water. तो हमने देखा था कि पानी का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जब भी पानी की ज़रूरत है तभी पानी का इस्तेमाल करना चाहिए. और फिर हमने देखा पानी का इस्तेमाल हम पूरे दिन में, दिन की शुरुआत और दिन का एंड हम पानी से ही करते हैं. जैसे कि सुबह उठने के बाद नहाते हैं, ब्रश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, तो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. फिर पानी पीने के लिए, चाय बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. देन यस, जो गार्डनर रहते हैं वो अपने पेड़ और पौधे को पानी डालते हैं. उनको बढ़ने के लिए, पेड़ और पौधों को ग्रो होने के लिए उनको पानी की ज़रूरत है. फिर घर पे जो भी बर्तन है वो साफ़ करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत रहती है. फिर कपड़े धोने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. फिर जो पक्षी प्राणी है उनको भी पानी की ही ज़रूरत है. सो all those things, for all those things we need water. So when we get up in morning, we use water to clean our face, to wash our face, to have a bath. Then to make a food we require water, to drink water we require water, to wash clothes, to wash utensils we require water. Even the plants, animals, birds do require water. So water is very important in our life. पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में प्ले करता है. तो ये जो पानी है उसको हमें वेस्ट नहीं करना है. हम लोग पानी को वेस्ट कैसे करते हैं? तो जब हम मुंह साफ, ब्रशिंग करने के लिए जाते हैं तभी हम हमारा जो नल है वो चालू ही रखते हैं. तो जब आप ब्रशिंग करने के लिए जाते हो तो आपको नल को बंद करना है. अगर जितना पानी आपको चाहिए उतना पानी आपको बकेट में लेना है. सो यू शुड नॉट वेस्ट वाटर. फिर जब भी आप बर्तन घिसते हो, बर्तन साफ़ करते हो, तभी भी आपको नल को चालू नहीं रखना है. जितना पानी आपको बर्तन धोने के लिए चाहिए उतना पानी आपको बकेट में निकाल के रखना है. सो फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. हमें पानी बचाना है. जितना पानी हमें पीने के लिए चाहिए उतना ही लेना है. हमें शावर चालू करके नहाना नहीं है, हमें बकेट में पानी लेके नहाना है. इस तरह हम पानी को बचा सकते हैं. So these were some uses and disuses of water we have seen in our previous lecture. And then related to it we have done an activity in our combined book page number 102. तो उसके रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी की थी हमारी EVS combined book में पेज नंबर 102. सो वो एक्टिविटी क्या थी? Observe all the picture carefully. Put a tick in the box along the picture that you feel it's right. Put a wrong in the box along the picture you feel it's wrong. तो यहाँ पे उन्होंने 4 and 4 8 पिक्चर्स दिए थे और 8 पिक्चर्स को आपको ऑब्जर्व करना था और आपको वहाँ पे बॉक्स के नीचे क्रॉस मार्क या राइट मार्क देना था. अगर वो पिक्चर में वाटर का वेस्ट हो रहा है तो आपको क्रॉस मार्क देना था, और अगर वो पिक्चर में वाटर का वेस्ट नहीं हो रहा है तो आपको करेक्ट मार्क देना था. सो फर्स्ट पिक्चर वॉज रॉन्ग, सेकेंड पिक्चर वॉज राइट, थर्ड पिक्चर वॉज राइट, फोर्थ पिक्चर वॉज राइट, फिफ्थ पिक्चर वॉज राइट, सिक्स पिक्चर वॉज रॉन्ग, सेवन पिक्चर वॉज रॉन्ग, एंड एट पिक्चर वॉज right. So this activity we have done in our EVS combined book on page number 102. So students, I hope you have understood that activity. Okay, then on same page we have done the next activity. सेम पेज पे हमने दूसरा एक्टिविटी भी किया था. वो एक्टिविटी में क्या बोला था? फॉर व्हाट डू वी यूज़ वाटर, कलर द करेक्ट ड्रॉप्स. जो जो थिंग्स के लिए हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो ड्रॉप को हमको कलर करने के लिए बोला था. तो हमने जो जो ड्रॉप में पानी का इस्तेमाल हो रहा है वो ड्रॉप को हमें ब्लू कलर किया था. सो फर्स्ट ड्रॉप वॉज टू ड्रिंक, सो वी हैव कलर इट. सेकेंड ड्रॉप वॉज टू ग्रो प्लांट, सो वी हैव कलर दैट ऑल्सो. थर्ड ड्रॉप वॉज टू सी स्टार, तो टू सी स्टार हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते तो हमने नहीं कलर किया. फोर्थ वॉज टू वॉश अ कार, तो हमने उसको भी कलर किया था. देन फिफ्थ वन वॉज टू प्ले होली, हमने उसको भी कलर किया था. देन वॉज टू ब्रश आवर टीथ, we have color it. To wear clothes we have not color it. To wash clothes we have color it. To clean a bucket we have color it. To cook food we have color it. To sleep we have not color. To paint we have color. To study we have not color.
To swim we have color, and to have a bath we have color. So this we have completed in our previous lecture. So students, I hope you have understood previous lecture. Okay, now students, in today's lecture we are going to see the new topic. In today's lecture we are going to see the new topic. So students, are you ready to learn the new topic? आप रेडी हो दूसरा टॉपिक करने के लिए? ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, काइंडली ओपन योर ईवीएस कंबाइंड बुक 103. तो अभी अपना ईवीएस कंबाइंड बुक का 103 पेज नंबर खोलो. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट. आज हम नया टॉपिक देखने वाले वो है डिजास्टर मैनेजमेंट. सो व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट यानी क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट यानी जो डिजास्टर, जो प्रॉब्लम्स हमारे पृथ्वी, हमारे अर्थ के ऊपर होते हैं, नेचुरली होते हैं. जो डिज़ास्टर, जो प्रॉब्लम्स, डिज़ास्टर यानी प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स हमारे अर्थ के ऊपर होते हैं, नेचुरली होते हैं, मैनमेड नहीं. कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हम इंसान बनाते हैं और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स नेचुरली होते हैं. जो नेचुरल प्रॉब्लम्स है उसको हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं. मैं फिर से आपको क्लियर करती हूँ. डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करना है, वो प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन है वो. तो कोई प्रॉब्लम्स मैनमेड यानी जो इंसान ने बनाए हुए रहते हैं, हम लोगों ने, जैसे कि एक्सीडेंट, वॉर, ये हम लोगों ने बनाए हुए. और कोई प्रॉब्लम जो रहता है वो डिज़ास्टर यानी नेचर में होता है, जैसे कि हेवी रेनफॉल, सुनामी, यस, थंडरिंग. तो ये जो है वो नेचुरल है, यानी नेचर से थ्रू होते हैं, उसको ही हम डिज़ास्टर कहते हैं, जो नेचुरली होते हैं. अभी आपकी ईवीएस कंबाइंड बुक में उन्होंने 6 पिक्चर्स दिए. वो 6 पिक्चर्स में हमें उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कौन सा नेचुरल फिनोमिना है, कौन सा वो प्रॉब्लम है, कौन सा वो डिज़ास्टर है, कौन सा वो फिनोमिना है, वो आपको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे नीचे लिखना है. सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? ओके. जो नेचर है हमारा, वो नेचर में कभी कभी छोटे या बड़े डिज़ास्टर आते ही रहते हैं. छोटे यानी कभी कभी विंड चल रहा होता है, कभी कभी हेवी रेनफॉल होता है, कभी कभी हर जगह पे फॉग जमा होता है, कभी कभी थंडरिंग, लाइटनिंग होता है. तो ये छोटे मोटे जो डिज़ास्टर है हमारे नेचर में चालू ही रहते हैं. हमारा जो अर्थ है वो लैंड, वाटर और एयर से बना हुआ है. हमारा जो अर्थ है वो लैंड, वाटर और एयर से बना हुआ है. तो लैंड में जो नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं वो माउंटेन से होते हैं या हिल से होते हैं. एयर में जो डिज़ास्टर आते हैं वो ज़्यादा ज़ोर से हवा चलने की वजह से या फॉग आने की वजह से होते हैं. और वाटर में जैसे कि सी, लेक में सुनामी आना, हाई टाइड, लो टाइड आना. हाई टाइड यानी बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है, एंड लो टाइड यानी बहुत कम लहरें आती है. तो ये सब पानी में होता है. सो ये अलग अलग डिज़ास्टर्स है, वो अलग अलग प्लेस पे आते हैं. जैसे कि लैंड पे माउंटेन कोलैप्स होना, स्लाइडिंग होना, वो लैंड पे आता है. देन एयर में ज़ोर से हवा चलना, ज़ोर से बारिश होना, थंडरिंग होना, वो एयर में होता है. और वाटर में सुनामी आना, हाई टाइड आना, लो टाइड आना. तो ये अलग अलग नेचुरल डिज़ास्टर्स है. नाउ यहाँ पे आपको 6 पिक्चर्स दिए, हम 1 बाय 1 पिक्चर्स देखने वाली. फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? इन फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी देयर इज़ अ सनराइज. वहाँ पे सूर्यास्त हुआ है. सन इज राइज. सन कहाँ से राइज होता है? सन राइज फ्रॉम ईस्ट इन मॉर्निंग. सुबह सुबह सन राइज फ्रॉम ईस्ट एंड सन सेट इन वेस्ट, और वो इवनिंग को सेट हो जाता है. तो जो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ सनराइज, जो पहला पिक्चर है वो सनराइज है. आपको दिख रहा है कि जो सन है वो राइज कर रहा है. सो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ सनराइज. सो यू विल राइट SUNRISE, सनराइज. ओके, देन व्हाट इज सेकेंड पिक्चर? सेकेंड पिक्चर इज हेवी रेनफॉल. हेवी रेन, वहाँ पे बहुत जोर की बारिश हो रही है और हर जगह पे पानी ही पानी है. सो इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी द डिज़ास्टर इज हेवी रेनफॉल. वहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत ज़ोर सी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है. सो इट्स
heavy rain, H-E-A-V-Y, heavy, R-A-I-N, rain. Then what is third picture about? Yes, third picture is about wind. वहाँ पे wind, हवा चल रही है. You can see जो छोटे छोटे पेड़ है वो ऐसे बेंड हो रहे हैं, यानी वहाँ पे बहुत जोर से हवा चल रही है. So the third picture is of wind. It's also a disaster, natural disaster. It's wind, natural phenomena है wind, W-I-N-D, wind. And then fourth picture, what can you see in fourth picture? Okay, it's a blood moon. It's a blood moon. Blood moon यानी क्या? Reddish cloud, reddish moon. Reddish moon यानी blood moon. ब्लड मून को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? रेडिश मून. यानी जो मून का कलर होता है वो रेडिश हो जाता है, जिसको हम लूनार एक्लिप्स कहते हैं, और हिंदी में उसको चांद ग्रहण, ग्रहण लगता है कहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना कि यार चांद को ग्रहण लगा है, दैट इज लूनार एक्लिप्स, दैट्स कॉल्ड एज चांद ग्रहण. ग्रहण के दौरान चांद का रंग बदलने लगता है. ग्रहण जब लगता है तभी चांद का रंग रेडिश होता है, रेड कलर होता है. वैज्ञानिक के हिसाब से माना कि इस दौरान सूरज की रोशनी पृथ्वी यानी अर्थ से होकर चांद पर पड़ती है. तो जो साइंटिस्ट है वो लोग क्या कहते हैं, ये ग्रहण कैसे होता है? जो सूरज की रोशनी है वो हमारे अर्थ के ऊपर आती है, और अर्थ के ऊपर आने के बाद वो चांद पर गिरती है. फिर से बोलती हूँ, चांद ग्रहण यानी जो ब्लड मून कैसे लगता है? तो ब्लड मून कभी होता है जब जो सूरज है, सन है, उसकी जो रोशनी है वो हमारे पृथ्वी यानी अर्थ पे पड़ती है, और पड़ने के बाद वो चांद के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, चांद के ऊपर जाती है, उसको ही ब्लड मून कहते हैं. ग्रहण की छाया पड़ने की वजह से चांद का रंग ग्रहण के दौरान बदल जाता है. ये ग्रहण की छाया पड़ने से जो हमारा चांद है, मून है, उसका जो कलर है वो चेंज होता है, उसका कलर रेडिश होता है. उसको ही हम क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं. ओके, सो BLOOD, ब्लड, MOON, मून. देन द नेक्स्ट पिक्चर इज, यस, जो फिफ्थ पिक्चर है उसमें बहुत ज़ोर से लाइटनिंग हो रही है, वीज चमकने, जिस मराठी में हम उसको वीज चमकने कहते हैं. बहुत ज़ोर सी लाइटनिंग, थंडरिंग हो रही है. ये कभी होता है जब भी ज़ोर से बारिश आने वाली होती है, काले बादल छा जाते हैं, तभी ये जो थंडरिंग या लाइटनिंग है वो होती है. सो इट्स थंडर, THUNDR, थंडर, LIGHTNING, lightning. And the last picture is of fog. लास्ट पिक्चर यानी फॉग. फॉग को क्या कहते हैं? कोहरा, कोहरा कहते हैं. फॉग को हम कोहरा कहते हैं, जहाँ पे पूरी जो एरिया है, पूरा जो प्लेस है वो पूरा वाइट क्लाउडी जैसे हो जाता है, हमें कुछ भी सामने का नहीं दिखाई देता है. ये फॉग जब होता है तभी हमें कुछ भी सामने का नहीं दिखाई देता है, वो एक ड्यू ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है. अगर आपने देखा फॉग जब होता है तभी जो पत्ते हैं उसके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स आते हैं. सो फॉग यानी कोहरा, FOG, फॉग. सो फर्स्ट पिक्चर वॉज सनराइज, सेकेंड पिक्चर वॉज हैवी रेन, थर्ड पिक्चर वॉज विंड, fourth picture was blood moon, fifth picture was thunder lightning, and sixth picture was fog. So students, this was all about disaster management. So students, I hope you have understood today's lecture. So now students, let us recap what we have learned in today's lecture. In today's lecture we have saw disaster management, and we have saw various types of natural phenomena. First phenomena we have saw that was sunrise, SUNRISE, rise. Second phenomena we have saw that was heavy rain, HEAVY, heavy, RAIN, rain. Third phenomena we have saw that was wind, WIND, wind. Fourth phenomena we have saw that was blood moon, BLOOD, blood, MOON, moon. Fifth phenomena we have saw that was thunder lightning,
THUNDER LIGHTNING. And the last phenomena we have saw that was fog, FOG, fog. So students, I hope you have understood today's lecture. Now students, it's a homework time. अभी आपको homework. What is your homework? So the homework is you will complete your EVS combined book page number 103. तो आप अपनी EVS कंबाइन बुक का ये जो पेज है 103 डिजास्टर मैनेजमेंट, ये पेज आप अपनी कंबाइन बुक में कंप्लीट करने वाले ही हो. कंप्लीट करने के बाद ये पेज का आपको फ़ोटो खींचना है और मुझे पर्सनली भेजना है. आपका होमवर्क कंप्लीट होने के बाद ये पेज का फ़ोटो खींचना है और मुझे भेजना है. आफ्टर यू कंप्लीट योर होमवर्क you will take a photo of this page and you will send it to me. So students, I hope you have understood today's lecture. So students, thank you.